मॉर्निंग एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने फोटोशॉप जो ऑनलाइन वर्जन है, फ्री वर्जन है, उसको डाउनलोड करना सीखा कि कैसे हम उसे अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने फ़ोन में उस फोटो पी जो जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर लिया होगा। और बहुत सारा चीजें जो हमने कल बताया था कि फोटोशॉप क्यों सीखना चाहिए, उसका फ्यूचर क्या है, आपको कहाँ पे जॉब मिल सकता है, ये सब कुछ आपको कल हमने बताया था। तो ये देखिए, मेरा फोटो की जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है और कल हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। तो आज हम लोग कैसे नया फाइल ओपन करते हैं उसके बारे में कल सीखा था। तो नया फाइल ओपन करने के लिए आपको फाइल में जाना होता है और फाइल में न्यू आपको प्रेस करना होता है। देखिए यहाँ पे न्यू करेंगे आप, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि आप अपने नेम में प्रोजेक्ट नेम डाल लीजिए और यहाँ पर जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसका विड्थ और हाइट डाल दीजिए। और यहाँ पे जो पिक्सल परसेंट मिलीमीटर्स इंचेस दिया हुआ है, इसमें से आपको उस कंडीशन में चूज करना है कि आपको, अगर आप ये जो भी बना रहे हैं डिजाइन, अगर इसे प्रिंट नहीं होना है तो ध्यान रखिएगा कि इसे पिक्सल में ही रहने दीजिए। अगर इस जो भी आपने डिजाइन बनाया है, अगर इसको प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ सोशल मीडिया में शेयर करना है, फोटो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये तो यहाँ पे आप पिक्सल्स रहने दीजिए। और लेकिन अगर जैसे ही आपको लगता है कि इसे प्रिंट भी करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, या आप इसे प्रिंट ही करना है, तो आप फिर इसमें से इंच या मिलीमीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डीपीआई है, तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट के लिए अगर ये बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो डीपीआई है ये यहाँ पे 72 के जगह पे 300 आपको करना होगा, अगर प्रिंटिंग के पर्पज से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 72 जो है वो एनफ है। डीपीआई जो है 72। अब डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। मतलब ये जो जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है ना कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो ये सारे क्या है, ये डॉट है। मतलब ये सारी चीजें, मतलब 1 इंच में 72 डॉट होगा। तो अगर प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि काफी और साफ साफ दिखाई दे, तो हम उसमें डॉट की जो नंबर्स हैं वो बढ़ा देते हैं कि 1 इंच में आपका 300 डॉट हो। तो ये डीपीआई का मतलब होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक तो हम अपना इस तरह से कोई भी, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे साइज भी दे रखा है प्रिंट के लिए, फोटो के लिए, मैंने कल भी बताया था आपका। तो एक मैंने इसमें से चलो साइज ले लेता हूँ ये। अब मैं और दूसरा बताता हूं आपको कि आप फाइल में जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपका कोई इमेज है आपके पास और आप उसको ओपन करना चाहते हैं डायरेक्ट फोटोशॉप में, तो आपको क्या करना होगा कि फाइल में ही जाकर ओपन पे क्लिक कीजिए या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+O प्रेस कीजिए। तो आप जैसे ही यहाँ पे ओपन पे जाएंगे, तो अब आपके सिस्टम में जहां पे भी आप अपने उस इमेज को आपने रखा हुआ है, कहीं पे भी जहां पे भी आप देखिए, अब जैसे मैं डाउनलोड में देखता हूं मेरे पास कोई इमेज है, तो अब जैसे देखिए ये वाला इमेज है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो ये देखिए इस तरह से इमेज जो है आप फोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं और इसमें जो भी आपको कुछ एडिट करना है, आप इसको, इसमें टेक्स्ट लिखना है, आप इस पे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक है कि यहाँ पर ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, जो ब्लैंक प्रोजेक्ट आपने लिया था, इसके अंदर कोई इमेज को आपको मतलब ऐड करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये तो आपने इमेज लिया तो इंडिपेंडेंट एक नया प्रोजेक्ट ही ओपन हो गया। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको नया प्रोजेक्ट नहीं ओपन करना है, आपके अपने पहले से जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई इमेज को जो है इंस्टॉल करना है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर ओपन एंड प्लेस जो तीसरा नंबर है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ओपन एंड प्लेस पे क्लिक करेंगे और यहां से हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहां से कोई इमेज जो है हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि अब ये
ये वाला इमेज हमें लेना है, ठीक है, या रीड इंडिया का मान लीजिए लोगो लेना है हमें, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर ही ये इस तरह से ओपन हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हो आए कोई भी इमेज, तो आपको ओपन एंड प्लेस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है ओपन मोर। अब इस पे जैसे आप अपने माउस को होवर करते हैं, आपके आगे 3 ऑप्शन और आ जाते हैं। पहला ऑप्शन आता है ओपन फ्रॉम यूआरएल, टेक अ पिक्चर, पीएसडी टेम्पलेट्स। ओपन फ्रॉम यूआरएल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई इमेज, जैसे आपने, मैं मान लो मैं यहाँ गूगल में जाता हूँ, अब ये गूगल में मैं जाता हूं और यहाँ पे मैं कोई भी नेचर का इमेज सर्च करता हूं, मान लो, अब इसमें से ये जो इमेज है हमारा, ये वाला जो इमेज है, मैं चाहता हूं कि अब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो इमेज आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि इस वाले इमेज के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपी इमेज एड्रेस और इसी को आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका इमेज कॉपी हो चुका है और अब आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना है और प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद फाइल ओपन मोर के अंदर ओपन फ्रॉम यूआरएल। अब देखो यहाँ पे यूआरएल डालने का ऑप्शन आ गया है और ये बिल्कुल खाली है। तो जो आपने वहां पे इमेज का यूआरएल कॉपी किया था, बस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखो ऐसे पेस्ट कर दीजिए। अब इसको के पास आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं नीचे, प्लेस इनटू न्यू प्रोजेक्ट, प्लेस इनटू करेंट प्रोजेक्ट। अगर न्यू प्रोजेक्ट पे ओके कर देंगे तो जैसे ये नया प्रोजेक्ट हमने अभी एक ओपन करके ओपन किया था तो उस तरह से आ जाएगा। अगर करेंट प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है करेंट, जिसमें रीड इंडिया का लोगो दिखाई दे रहा है, इस पे आके वो जो नेचर वाला इमेज है आपका प्लेस हो जाएगा। तो अब देखिए ओके मैं करता हूं, करेंट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं और ओके। थोड़ी देर वेट करेंगे आप, ये देखिए हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे देखिए प्लेस हो चुका है। अब आप इस इमेज को जहां मर्जी ऊपर नीचे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो ऐसे मर्जी आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरह से आपको अपने कंप्यूटर में भी डाउनलोड नहीं करना पड़ा, सीधे आप उसी के वेबसाइट से जहां पे भी आपने इमेज देखा है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर उस इमेज को आप रख सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन आपके साथ मिलता है वो है टेक अ पिक्चर, मतलब इसमें आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे टेक अ पिक्चर करेंगे तो आप अगर लैपटॉप पे हैं तो आपका लैपटॉप का वेब कैम ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल से प्ले मतलब ऐप के द्वारा कर रहे हैं तो आपका वहां पर मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा और वहां से आप जो फोटो है वो उसको शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमारा कैमरा इसलिए काम नहीं कर रहा है कि क्योंकि लैपटॉप और या मोबाइल के कैमरे का एक ये रहता है कि एक बार में एक ही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है अपने कैमरे को। तो अभी मैं अपने कैमरे को जूम में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आप लोगों को ऑनलाइन में क्लासेस दे रहा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। नहीं तो वरना ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखो आ जाता है। अब यहाँ से आप इमेज को आप शूट कर सकते हो यहीं से डायरेक्ट। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन है पीएसडी टेम्पलेट्स। तो ये जो भी इमेज बनाते हो ना, जो प्रोजेक्ट आप बनाते हो, इसको ही पीएसडी टेम्पलेट कहा जाता है। इसको सेव कर दिया जाता है, देखो डॉट पीएसडी यहाँ पे लिखा हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट डॉट पीएसडी। अब इसको मान लो कि यहाँ पे मैंने यहाँ से ऐसे सेव कर दिया, सपोज डेट, देखो यहाँ पे आया ना सेव एज ए पीएसडी,
सेव एज ए पीएचडी मैंने कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ, रीड पीएचडी के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब अगर आप इमेज के रूप में सेव करेंगे तो आप उसको दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी प्रोजेक्ट को जो है वो सेव एज ए पीएचडी के रूप में सेव किया जाता है, क्योंकि बाद में भी आप इसको देखो, अब जैसे मैं ये लोगो है, ये देखो इसको मैं जहां मर्जी मूव करा रहा हूं, ये देखिए ऐसे कर लीजिए। अब मैं आपको अंतर भी समझा देता हूं इसका। अब देखिए जैसे मैंने एक सेव एज ए पीएचडी में किया है, अब एक मैं इसी को बना देता हूं जेपीजी, ये देखो। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट को मैं सारे को बंद कर देता हूं, ये देखो इसको भी क्लोज। अब मैं ओपन करूंगा, पहले मैं ओपन करूंगा जो जेपीजी हमने बनाया है, ठीक है ना, ये देखिए। तो ये ओपन हो गया हमारा प्रोजेक्ट वैसे ही देख, लेकिन अभी मान लीजिए कि अभी हमारे पास जो भी क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, या हमें खुद से ही अब हमारा जो है अंदर से मन किया कि भाई ये जो लोगो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, या लेफ्ट या राइट होना चाहिए, तो हम इसको अब इधर उधर नहीं कर सकते। देखिए हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन ये लोगो नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने इसकी जेपीजी फाइल बनाई है। तो जेपीजी जो फाइल होती है या पीएनजी फाइल, ये फाइनल प्रोडक्ट का होता है। जब आप कोई चीज बना लिया आपने, आप उसको अब डिलीवर करने की सोच रहे हैं, तो फाइनल जो इमेज बनता है वो जेपीजी या पीएनजी में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने प्रोजेक्ट को डॉट पीएचडी फाइल के अंदर भी ओपन करना चाहिए, मतलब सेव करना चाहिए। अब देखो मैं वही वाला खोलता हूं जो मैंने पीएचडी के वाले में बना रखा है। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे रीड पीएचडी के नाम से बना रखा है, अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, और मैं इसमें जैसे मर्जी इस रीड को देखिए ऊपर नीचे जहां मर्जी हम इसे रख सकते हैं। इस इमेज को जहां मर्जी रख सकते हैं, इसको बड़ा करना है छोटा करना है, ऐसे पकड़ के आप इसे बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे करते हैं। तो इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट जब अभी आप बनाएं तो उसको जब आप सेव करें तो आपको पीएचडी फॉर्मेट में सेव करना चाहिए कि इन फ्यूचर आपको कभी भी एडिट करना हो तो आप उसे आसानी से एडिट कर पाए। ठीक है, अब नीचे हम लोगों का जो आता है ये पब्लिश ऑनलाइन, तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन आते हैं कि जैसे आप अपने इमेज को, जैसे मैंने इमेज बनाया है तो आप इसको ऑनलाइन भी पब्लिश कर सकते हो। देखो जैसे मैं यहाँ पे पीएनजी किया मैंने, तो ये किसी और की वेबसाइट्स पे जाएगा और वहां पे जाके आपका, देखो अभी मैं करूंगा तो ये किसी और, देखो ये इस वाले आपके पास एक इमेज आ जाता है, ये देखो तो आप ये जो लिंक है किसी को भी भेज सकते हो ऑनलाइन। अभी मान लो कि किसी को इमेज का लिंक आपको भेजना है, तो ये वाला लिंक मैं जिसे भी भेजूंगा ना, तो ये जो है फोटो उसके पास खुल जाएगा। जरूरी नहीं आप, अगर आपका मान लीजिए इंटरनेट स्लो है, इमेज आपका बड़ा है, 2-3 MB का 10 MB का है, तो आप उसको ये लिंक भेज दीजिए, यहाँ पे ऑनलाइन सेव हो गया है, और यहाँ से आप ये ऊपर वाला लिंक ऐसे कॉपी कीजिए और ये इमेज आपको लिंक भेज सकते हैं। तो ये इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास सेव का ऑप्शन आता है, यहाँ पे इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो ये हमने ये बनाया है इसको हम लोग सेव कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसको आप कंट्रोल S करके आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद अब आपके पास आता है एक्सपोर्ट एज में, वही आपके पास कोई भी, देखिए इमेज जो भी हम बनाते हैं फोटोशॉप में या कहीं पे भी, हमारे पास इमेज के कई सारे फॉर्मेट होते हैं। जैसे पीएनजी फॉर्मेट होता है, तो पीएनजी फॉर्मेट का मतलब होता है कि अगर आपको किसी भी इमेज की मतलब बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंट इमेज सेव करना है। जैसे मान लीजिए कि ये लोगो ही है, अब ये देखो लोगो, लोगो के पीछे कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मैं अगर इसको यहाँ पे आंखें इसकी बंद कर दूं, ये बंद कर दूं, तो ये देखिए ये बिल्कुल, इसके नीचे मैं कोई भी कलर का बैकग्राउंड लगा सकता हूँ।
तो ये इस तरह से जो है हमारा ये ट्रांसपेरेंट सेव हुआ है। तो कोई भी लोगो जनरली बनाया जाता है तो उसको पीएनजी फॉर्मेट में ही सेव किया जाता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है जेपीजी, ये भी इमेज का एक फॉर्मेट है, एसपीजी भी इमेज का फॉर्मेट है। जीआईएफ में एनिमेशन वाला इमेज होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई इमेज होता है जीआईएफ इमेज। मैं आपको दिखा देता हूं ऑनलाइन ही। मतलब वो इमेज होता है लेकिन वो क्या होता है, एनिमेटेड होता है। ऐसा लगेगा कि वो एनिमेशन कर रहा हो। मैं दिखा रहा हूं कोई, ये देखिए, ये है तो इमेज ही, लेकिन ये आपको ऐसा लगता है कि ये देखिए, ये देखिए, ये एग का साइन है और ये ऐसा लग रहा है कि ये इमेज जो है आपका, ये देखिए, मतलब ये एनिमेट हो रहा है, चल रहा है, जबकि ये क्या है, ये चल नहीं रहा है। ये बस आपको ऐसा दृष्टि भ्रम है। तो ये इस तरह से आप देखिए, ये देखिए। तो आप ऐसे बहुत सारे इमेज आप मतलब फोटोशॉप में इस तरह से बना सकते हैं। तो ये मैं बनाना सिखाऊंगा भी कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस लेवल की चीजें है, लेकिन मैं फिर भी बेसिक वाले इस वाले कोर्स में भी आपको दिखा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जीफ इमेज होता है। अब इसके बाद आपके नीचे आता है प्रिंट का ऑप्शन। अगर आप इस इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं पूरे प्रोजेक्ट को, तो आप अगर आपके लैपटॉप या पीसी के साथ कोई प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप प्रिंट पे क्लिक करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइल का बेसिकली, कि फाइल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम इसके जस्ट लेफ्ट वाले मेनू पे आते हैं, एडिट के अंदर। अब एडिट के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलता है, तो अंडू और रेडू। अंडू और रेडू का मतलब आप सब लोग जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर आपने बेसिक सीखा है, अगर आपको आता है, या फोन में भी अब तो होता है कि मतलब अगर कोई चीज आपने, मान लीजिए कोई आपने प्रोजेक्ट में कुछ चीजें बनाते जा रहे हैं, तो आप उसमें 20 टाइम पीछे आ सकते हैं अंडू करके। आप अपने प्रोजेक्ट को चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ये चीज नहीं चाहिए, पहले जैसा मेरा प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट मेरा वैसे ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये मैं डिलीट कर देता हूँ सपोज, ये मैंने डिलीट कर दी। अरे मुझे याद आया कि नहीं मुझे डिलीट तो करना नहीं था, ये तो गलती से डिलीट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कैसे वापस लूंगा। तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप जो है अंडू बटन का इस्तेमाल करें और एडिट के पास जाएं, या इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। तो आप इसको क्लिक करके देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे दोबारा से आ गया है। तो ये इस तरह का, अगर आपकी कोई भी गलती हो, गलती से कुछ चीजें आपकी डिलीट हो जाती हैं। और ये जो ऑप्शन है सिर्फ यहीं पे काम नहीं करता, ये पूरे आपके कंप्यूटर में काम करता है। अगर कंप्यूटर के किसी फोल्डर में से भी कोई इमेज या फोल्डर अगर आपने डिलीट कर दिया है, तो कंट्रोल जेड करेंगे तो वह वापस आ जाता है। तो कंट्रोल जेड जो है वो आपका अंडू का काम करता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेम स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैकवर्ड है, तो ये भी सेम होता है, इसमें कोई अंडू वाला ही है चीजें। इसमें भी स्टेप देखो, कंट्रोल जेड ही इसका भी शॉर्टकट की है। और स्टेप फॉरवर्ड मतलब इसमें और पीछे, मतलब आगे अगर आपको जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल जेड आपको प्रेस करना होता है। अब नीचे आपका बचता है कट। कट तो आपको सबको पता है कि जैसे मान लीजिए कि इसको भी, इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से कट करके कहीं और दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से इसको कट कर लूंगा। ये देखिए ऐसे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब कोई मैंने नया प्रोजेक्ट लेता हूं मैं, सपोज दैट, देखिए ये, अब इसके अंदर कंट्रोल वी करूंगा तो ये देखिए हमारे पास ये पेस्ट हो गया। मतलब यहाँ से एडिट में से ही आप यहाँ से ये देखो पेस्ट करोगे तो ये देखो। अब जितनी बार आप कंट्रोल वी करते जाओगे ना, जितनी बार उतनी बार आपका एक जो है यहाँ पे
इसका कॉपी बन जाएगा। देखो मैं कंट्रोल V करूंगा, ये देखो, ये लो, एक और कंट्रोल V करूंगा, ये लो। तो इस तरह से किसी भी चीज को आप कट करके आप उसे कहीं दूसरी जगह कट। अब यहीं पे एक और ऑप्शन आता है, उसका नाम है कॉपी। कॉपी में क्या होता है बेसिकली कि यहां से चीजें गायब नहीं होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो यहाँ पे कंट्रोल C करूंगा मैं, तो ये तो यहीं के यहीं रह गया, ठीक है। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में हम उसे आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो बेसिकली अंतर कट और कॉपी में यही होता है कि आप कट करते हैं तो वो चीज यहाँ मतलब मूव हो जाता है। कट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कमरे हैं, तो एक कमरे में आपका कोई सामान रखा हुआ है, तो कट का मतलब ये होता है कि वहां से वो सामान उठाया और दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। लेकिन कॉपी का मतलब ये होता है जो कि वो सामान की क्लोन बना लेना, उसका जुड़वा बना लेना, जो आम जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर की दुनिया में यहाँ पे ये चीजें संभव है। आप किसी भी चीज की कॉपी बना सकते हैं कि वो वहीं के उस, जैसे मैंने आपका उदाहरण दिया रूम का, कि दो आपके पास 2 कमरे हैं और एक कमरे में कोई आपने सामान रखा है, उसको कट के द्वारा वहां से हटा के दूसरे कमरे में रख दिया, तो ये वाला कमरा जो है वो खाली हो जाता है और दूसरा वाला जो कमरा है वो फुल हो जाता है। तो इसी तरह से कॉपी में क्या होता है कि आपका कमरा खाली नहीं होता है, बल्कि दूसरा जगह का कमरा अगर आप वहां पे पेस्ट करते हैं तो वो भी फुल हो जाता है। मतलब उसकी कॉपी बनती जाती है, जितनी चाहे अनलिमिटेड कॉपियां बना सकते हैं आप। अब कॉपी मर्ज का क्या मतलब होता है? कॉपी मर्ज का मतलब ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट में कुछ भी चीजें कर रहे हैं, जैसे मैं देखिए मैं यहाँ पे ये ऐसे रख दिया है और मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह से ऐसे सिलेक्शन बनाऊंगा और इसके बाद मैं इसको कॉपी मर्ज कर दूंगा और नया प्रोजेक्ट में जाऊंगा। तो जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्ट है, ये देखो, ये जितना इसके अंदर जो हमने सिलेक्शन बनाया है, इसके अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, वो सारा जो है कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे हम चाहें तो इसको आराम से पेस्ट करेंगे कंट्रोल V करके। ये देखो, मतलब इसे मैं हटा देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मैं वहीं से करके दिखाता हूँ। एडिट पे जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा, ये देखिए। तो ये जो हमने सिलेक्शन बनाया है यहाँ पे, तो इस सिलेक्शन के एरिया में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारा जो है कॉपी मर्ज में ऐसे इस तरह से हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को कॉपी कस्ट पेस्ट करने के लिए। आप एक दूसरे, क्योंकि जब आप इमेज बनाते हैं तो बहुत सारी इमेज को, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना रहता है, तो ये बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए जानना। इसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे एडिट में ही। तो अब हमारे पास क्या आता है? क्लियर का मतलब ही होता है डिलीट। आप डिलीट बटन दबा के भी डिलीट कर सकते हैं किसी भी को, और वैसे भी वहां पे जाके आप क्लियर कर सकते हैं। अब हमारे पास नीचे आता है फील और स्ट्रोक। तो फील और स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। फील मतलब सबको पता है कि फील मतलब होता है भरना। कोई भी चीज को अगर आप फील करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो इस वाले बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक, मान लीजिए कोई तालाब है, तो तालाब में अगर आपको पानी भरना है तो आप तालाब तो खोदेंगे ना, प्लेन जमीन पे तो पानी नहीं भर सकते। या किसी बर्तन में आप पानी भर सकते हैं, आप प्लेन जमीन पे, प्लेन जगह पे तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। तो इसी तरह से फोटोशॉप में आपको किसी भी चीज में फिल करना है तो उसका एक शेप बनाना होगा, आपका एक सिलेक्शन शेप बनाना होगा। बिना उसके आप कोई भी चीज फिल नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास, मैंने यहाँ से ये देखिए सिलेक्शन टूल है, यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया है सर्किल वाला, और यहाँ से मैंने एक वो बनाया है, ये देखिए सर्कल। और देखिए हमने सिलेक्शन बना लिया है और इस सिलेक्शन को मुझे फिल करना है किसी और कलर से। तो मैं यहाँ पे देखो क्लिक करके, पहले ये जो रेड वाला आपका दिखा रहा है कलर चूजर है, ये यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ या येलो कलर ले लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं फिर से एडिट पे जाऊंगा और मैं जाऊंगा फिल पे। अब इसका शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट और F5, ये आपको एक साथ प्रेस करना रहता है। तो जैसे ही मैं फिल को क्लिक करूंगा, ये देखिए, अब ओके करूंगा मैं,
ये देखिए येलो कलर हमारा यहाँ पे फिल हो चुका है। तो इस तरह से आप फिल वाले जो सेक्शन है उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब उसके जस्ट नीचे ही एक और ऑप्शन आता है, उसका नाम है स्ट्रोक। ये देखिए स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक एक बॉर्डर को कहा जाता है। किसी भी इमेज में कोई भी चीज अगर आप वैसे भी नॉर्मल आप अपने जीवन में डेली लाइफ में अगर आप किसी चीजें इमेज इमेज देखते हैं तो देखते होंगे कि हर इमेज के पीछे एक बॉर्डर लगा हुआ है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर भी एक बॉर्डर लगा हुआ है, जिससे जो आपका इमेज है वो बिल्कुल ही जीवंत हो जाता है, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये जिंदा है। तो अब इसके लिए देखो, अब जैसे ये क्या है, अभी ये चिपका सा लग रहा है, लेकिन मैं जैसे इस पे स्ट्रोक लगाऊंगा, यहाँ पे देखो स्ट्रोक लगाऊंगा मैं यहाँ पे, तो ये इमेज जो है थोड़ा सा बिल्कुल ही इससे उभर के आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ से कलर चूज कर लिया है, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ा, ये 5 कर देता हूँ। नहीं, रेड तो हमारा बैकग्राउंड ही है, तो हम यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं। अब ये देखो, अब देखो ये हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल ही ये देखिए एकदम बिल्कुल आपको खिल के दिखाई देने लग गया है। अब ये क्या है, वो चिपका सा लग रहा था। ठीक है, अभी और भी इसमें बहुत सारे इफेक्ट है, मैं नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप, तो ये इस तरह से आप फिल और स्ट्रोक वाला जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे चीजें और भी आती हैं, जैसे कंटेंट अवेयर स्केल्स, पपेट रैप, फ्री ट्रांसफॉर्म। तो ये सारा जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं फोटो को आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि उसको बड़ा छोटा करना, लेफ्ट राइट की तरफ खींच देना, उसको उल्टा कर देना, सीधा कर देना, इस तरह से आप। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस फोटो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स दे रखा है, ये इस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं, देखिए इस पे एक ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ जाता है। अब इस पे राइट क्लिक करेंगे आप, ये देखिए, ये देखिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे राइट क्लिक जब आप करते हैं तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, इसको फिली, अब ये क्योंकि ये इसलिए जैसा नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये हमारा सर्कल है, मैं इस पे चीजें करके दिखाता हूँ तो आपको सही तरीके से पता चलेगा। इसको हाइड कर देता हूँ। अब मैं देखो इस पे जैसे ही कंट्रोल टी कर दूंगा, ये मतलब ट्रांसफॉर्म कर दूंगा यहाँ से जाके, ये ठीक है ये। तो अब इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं, फिलिप हॉरिजॉन्टली। फिलिप हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है कि ये मिरर के रूप में दिखाई देने लगता है, इसका उल्टा फॉर्म आ जाता है। ये देखो देखो मैं इसको दिखाता हूँ, इसको मैं पहले एक तो कॉपी कर लेता हूँ, चलो ये यहाँ पे रखता हूँ मैं, एक इसकी कॉपी बनाता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब मैं इसको, ये देखो यहाँ पे फिलिप हॉरिजॉन्टली करूंगा तो ये देखो इस तरह से आपका उल्टा नजर आने लग गया। ये देखो, तो आप इस तरह से उल्टा हो गया। अब अगर इसको, कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी चीज का नीचे से आपको वो परछाई जैसा दिखाई देता है, तो आपको फिलिप वर्टिकली करना होता है और यहाँ पे देखो ये उल्टा सा आ गया ये इमेज आपका। ये तो आपको इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसको आप राइट क्लिक करेंगे, आप इसको रोटेट करेंगे तो देखो यहाँ से ऐसे पकड़ के आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हो। ये देखो, मैं इसको फिर इमेज को ठीक करना है तो मैं फिर से फिलिप वर्टिकली करूंगा, ये इमेज हमारा ठीक हो जाता है। अब इसको मैं डिसॉर्ट करूंगा तो ये इस तरह से देखो, ये इस तरह से, इस तरह से आपको जैसा मर्जी डिसॉर्ट कर सकते हो। ये देखो, आपको बेसिकली क्या करना है, इमेज के साथ खेलना है। अगर आप किसी चीजें सीखना चाहते हो तो आप जब तक उसके साथ खेलोगे नहीं तब तक आप उस चीज को सीख नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज हमने जो बेसिक चीज है फाइल और एडिट के अंदर जो चीजें हैं हमने आपको बता दी कि ये इस तरह से कर सकते हैं। अब फोटोशॉप के अंदर जो होता है वो बेसिक रूप से आपको टूल्स की जानकारी बहुत जरूरी है।
आपको टूल्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि ये टूल्स जो है वो कैसे काम करता है। ये जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप जब आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे टूल्स दिखाई देंगे, और यही टूल्स जो है फोटोशॉप की आत्मा है। मतलब इसके बिना आप फोटोशॉप में कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हीं टूल्स की मदद से आप एक बहुत बढ़िया आर्ट बना सकते हो। बहुत किसी की इमेज को खूब, मान लो ये किसी के चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, तो आप उस पिंपल्स को भी गायब कर सकते हो। किसी के मुंह पे बहुत सारे दाग हो जाते हैं, वो तो सारे दाग साफ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन ये सारी टूल्स की मदद से। और ये सारे टूल्स के बारे में और हम नेक्स्ट क्लासेज में बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें से हम लोग जो है कुछ टूल्स के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो सबसे जो पहला टूल है ये यहाँ पे, ये इसको मूव टूल कहा जाता है, और इसका शॉर्टकट की होता है वी। जो वी होता है हमारे अल्फाबेट से यू और बी वाला वी, तो अब इसका शॉर्टकट की वी होता है और इसको बोलते हैं मूव टूल। मूव टूल का वर्क ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोटोशॉप में या एक से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि ये सारी चीजें हैं, ये देखिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको पकड़ के देखिए जहां मर्जी इसको मूव करा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन यहीं अगर मैं दूसरे वाले टूल्स पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैं मूव नहीं करा पा रहा हूँ। देखियो, ये देखिए, यहाँ पे हमारे को क्या एक सर्कल बन जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी इमेज हमारा मूव नहीं हो रहा है। तो कोई भी प्रोजेक्ट में से किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव कराना है तो आपको मूव टूल का पे सिलेक्शन पे क्लिक करना होगा, और यहां से आप ये देखो, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आता है, इसको बोलते हैं सिलेक्ट टूल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी चीजें हमने अभी बताई आपको बना रहा था मैं, वो सारे सिलेक्ट टूल से ही बना, और इसका जानना इसको बहुत जरूरी है। अगर जिसको सिलेक्ट टूल आ गया, पता चल गया, वो फोटोशॉप का समझ लो कि 50% फोटोशॉप को सीख गया। क्योंकि सिलेक्शन टूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी काम करने के लिए। अब देखिए कई तरह के इसमें सिलेक्शन दिए हुए हैं। रेक्टेंगल के शेप में दिया हुआ है, आप जब भी सिलेक्शन बनाएंगे तो ये रेक्टेंगल में बन जाएगा, ये देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका शेप रेक्टेंगल में ना बने बल्कि स्क्वायर में बने, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना होता है अपने कीबोर्ड से, और ऐसे जैसे आप देखो बनाओगे तो ये आपका इस तरह से ये शेप बनता चला जाएगा। और इसको फिल करने के लिए आपको न्यू फोल्डर यहां से लेना होगा एक, और सिर्फ अल्ट और बैक स्पेस की, अल्ट और बैक स्पेस की जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर फिल हो जाएगा। या फिर मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एडिट के अंदर जाइए और यहाँ से फिल चूज कीजिए और यहाँ से ये ओके कर दीजिए।